जय श्री राम। मैं अनिल भोसले महाराष्ट्र से। आज जो वाराणसी में 2-4 दिन पहले जो घटना घटी है, जो शिरडी के साईं बाबा की मूर्ति जिन अधर्मियों ने तोड़ी है, जिन अधर्मियों ने वो परिसर से हटाई है, उनका मैं निषेध करता हूं और उनको कहना चाहता हूं कि साईं बाबा जिनको आप चांद मियाँ कहते हो, ये सरासर गलत है और आपकी ये गलत फहमी है कि आप साईं बाबा के चरित्र को हनन कर रहे हैं। साईं बाबा सत्पुरुष है, नाथपंथी योगी है, उनको हम साईं बाबा, उनको कोई फकीर नहीं कहते, साईं बाबा बोलते हैं, तो साईं नाथ बोलते। जैसे हम आदिनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहरीनाथ ऐसा बोलते, वैसे ही उनको साईं नाथ बोलते। साईं बाबा के चरित्र हनन करने का और उनकी मूर्तियों की विडंबना करने का अधिकार हिंदुओं को किसी को दिया नहीं। तो आप सभी से मेरी विनती है कि साईं बाबा के बारे में आप पूर्णतः अभ्यास कीजिए और उसके बाद भी आप जो कर रहे हैं उन पर एक बार सोचिए। आप कबीरदास जी महाराज स्वयं मुस्लिम थे, उनको आपने कभी विरोध नहीं किया। आपने किसी मुस्लिम संत को विरोध नहीं किया। जो हिंदू संत हैं और जिन पे आरोप है कि वो मुस्लिम हैं, उनको आप मुस्लिम कहते हो। उन्होंने धर्म की बातें की। आप जानते हो साईं बाबा ने एक शिरडी में मस्जिद बनाई, उसका नाम क्या है? उसका नाम है द्वारकाई। द्वारकाई क्यों रखा मालूम है? क्योंकि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की बहुत बड़ी जंग मुगलों के विरोध में चल रही थी और मुगलों की लड़ाई ये धर्म की थी। तो उन्होंने लाखों हिंदुओं को कन्वर्ट किया, लाखों हिंदुओं को उन्होंने मुसलमान बना दिया। अब जब हमारे धर्म की परंपरा है कि जो हिंदू तलवार की जोर पे सलवार पहन लिया, वो कभी फिर से हिंदू नहीं हो सकता। ये हमारी बहुत बुरी परंपरा थी और ये हमने अभी भी छोड़ी नहीं। वो हिंदू मुसलमान हो गए और अभी उन पे एक बहुत बड़ा संकट था कि अब हम क्या करें। हमें तो तलवार पे सलवार पहननी पड़ी, लेकिन अब हमें हिंदू बनना है। हम तो हिंदू हैं, हम तो हिंदू परंपराओं से आते हैं, तो हम क्या करें। तो साईं बाबा ने, जब साईं बाबा के शरणागत सारे हिंदू गए, वो मुसलमान जो कन्वर्टेड मुसलमान है, कन्वर्टेड जो हिंदू से मुसलमान बन गए, वो जब साईं बाबा के शरण में गए तो साईं बाबा ने उनके लिए एक मस्जिद बना दी। बोले आप मंदिर में नहीं जा सकते, मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, तो आप मस्जिद में पूजा कीजिए, लेकिन मस्जिद में अपन भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण, तो उस मस्जिद को नाम दिया द्वारकाई। और मठी के कान्होबा महाराज, जिनको हम कानिफनाथ महाराज बोलते हैं, महाराष्ट्र में मठी कानिफनाथ है, जो नवनाथों में एक बहुत श्रेष्ठ अधिकारी पुरुष थे, मठी कानिफनाथ। तो कानिफनाथ महाराज जी ये साईं बाबा के गुरु थे। तो जो भी मसला था, जो भी आदेश लेते थे, वो सारे आदेश साईं बाबा मठी कानिफनाथ से ही वहां से लेते थे। जो मस्जिद है द्वारकाई, उसमें अखंड धुनी जलाई जाती है। धुनी जो नाथपंथियों की आस्था है, नाथपंथियों की परंपरा है। हम भी नाथपंथी हैं, हम भी दीक्षित हैं, और जो नाथपंथी परंपरा है, वो परंपरा साईं बाबा की भी थी, जो कानिफनाथ महाराज से दीक्षित थे। इसके पुरावे भी हैं। मैं मेरे मन की मड़ंगत बातें नहीं बोलता, इसके पुरावे शास्त्रों में हैं, नवनाथ चरित्र में हैं, अनेक ग्रंथों में हैं। उसी पुराण के और उसी ग्रंथों के आधार पे मैं आपको ये सारी बातें बोल रहा हूँ। हमारे गुरुजी ने जो भी हमें बातें बताई थी हमारे नाथ परंपरा की, वो बातें भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी गलतफहमी ना रहे। अभी ये तो आपको बता दिया कि साईं बाबा मुसलमान नहीं थे, साईं बाबा हिंदू थे। और रहा प्रश्न दूसरा, तो आपको एक मुद्दे की बात बता दूं, साईं बाबा ट्रस्ट में करोड़ों रुपए रोज के रोज आते हैं। साईं बाबा से अनेकों अस्पताल, अनेकों मरीजों के इलाज होते हैं। अनेक चैरिटेबल ट्रस्ट साईं बाबा संस्थान के ही द्वारा चलाई जाती है। कोट्यावधि रुपयों की उड़ाढ़ाल साईं बाबा ट्रस्ट की रोज को रोज होती है।
और आप एक बार विचार कीजिए कि साईं बाबा ट्रस्ट के आजू बाजू में, साईं बाबा मंदिर के परिसर में पूरे मुसलमान, हिंदू कम है, मुसलमान बहुल एरिया है। अगर एक दिन अगर वहां पे मुस्लिम बहुल एरिया में अगर हम कहेंगे कि नहीं साईं बाबा मुसलमान थे और हिंदुओं ने अपने हाथ से वो कमान छोड़ दी और वो कमान मुसलमानों के हाथों में चली गई, साईं बाबा ट्रस्ट मुसलमानों के हाथों में चली गई, तो आप विचार कीजिए रोज के रोज करोड़ों जो पैसों की उलाढाल होती थी वो उलाढाल मुसलमानों के हाथों से होगी और मुसलमानों के हाथों से जिहादी प्रवृत्तियों को एक चालना ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। जिहादी प्रवृत्ति फिर पूरे देश में उन्माद करेगी। तो आप सोचिए कि अगर एक कोट्यावधि रुपयों का कारोबार अगर आप ऐसे ही किसी मुसलमानों के हाथों में दोगे तो जिहादी प्रवृत्ति तो और बढ़ेगी। क्या आप कभी ये थोड़ा विचार विनिमय से सोचते हैं? क्या आपको सही में यह मालूम है कि इसके पीछे किनका षड्यंत्र है? जानबूझकर जो मुस्लिम संगठनाएं हैं ये प्रोपेगेंडा चला रही है कि साईं बाबा की प्रतिमा मलिन की जाए, साईं बाबा संस्थान को मुस्लिम संस्थान बताया जाए, साईं बाबा को मुस्लिम बताया जाए, ताकि ये पूरी की पूरी जो संस्थान है, पूरी की पूरी ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये पूरी मुसलमानों के हाथों में जाए और मुसलमानों के हाथों में जाने के बाद सारा का सारा जो कारोबार, सारा का सारा जो व्यवहार है वो मुसलमान देखे। और इस देश में अगर इतना रुपया एक बार मुसलमानों के हाथों में चला गया तो हिंदुओं तुम्हारी खैर नहीं। अभी आपको विचार करना है कि आपको साईं बाबा को पूजना है या साईं बाबा को उनकी मूर्तियों का विडंबन करना है, ये आपका प्रश्न है और आप ही सोचिए। लेकिन मैं तो आपको कहूंगा कि अगर साईं बाबा की आप प्रतिमा मलिन करोगे, संतों का अपमान करोगे, संतों का विडंबन करोगे, तो यहां पे नहीं, आपको स्वर्ग में भी नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आपको पिशाची योनि में भागना पड़ेगा, आपत्तियों की योनि में आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि संतों का जो भी अपमान करता है उनका फल बहुत बुरा होता है। आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। जय श्री राम।